है उसको समझेंगे। योगिनी दशा, जैसे विंशोत्तरी दशा पूर्व कक्षा में हम लोग पढ़े थे, कृत्तिका नक्षत्र से विंशोत्तरी दशा का गणना क्रम है। इसी प्रकार योगिनी दशा भी हम लोगों को आद्रा नक्षत्र से गिनती प्रारंभ करना है। लेकिन विंशोत्तरी दशा में नवग्रहों का विचार होता है। योगिनी दशा में मात्र 8 मंगल आदि 8 योगिनी होते हैं। इसीलिए यहाँ थोड़ा जो नक्षत्रों की गणना क्रम है भिन्नता है। आप लोगों को एक सारणी के माध्यम से योगिनी दशा का ज्ञान करना चाहिए। जैसे एक साइड में आप लोग अपना नोटबुक में नक्षत्रों का जो क्रम है उसको लिखिए। आद्रा से प्रारंभ कीजिए। आद्रा, आद्रा के बाद पुनर्वसु, पुनर्वसु पुष्या, क्रम से लिखना है। आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी एवं हस्त, ये 8 नक्षत्र हो गए। फिर से द्वितीय क्रम में भी हस्त के बाद वाला नक्षत्र चित्रा, स्वाति, विशाखा, विशाखा के बाद अनुराधा, ज्येष्ठा, ज्येष्ठा के अनंतर मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा के अनंतर जो नक्षत्र है श्रवणा, फिर से आद्रा के नीचे आप लोगों को लिखना है। श्रवणा के बाद श्रवण के बाद धनिष्ठा एवं धनिष्ठा के अनंतर शतभिषा। पिछले कक्षा में भी मैं इसका पीडीएफ भेजा था। शतभिषा के बाद पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा एवं अंतर रेवती। यहाँ रेवती के बाद वाला जो नक्षत्र है आपको अग्रिम भ्रामरी नक्षत्र, भ्रामरी तारा अथवा आश्लेषा नक्षत्र से प्रारंभ करना है। थोड़ा सा विसंगति इस टेबल में है, इसलिए फिर से एंटर दबा के जहां आश्लेषा नक्षत्र आप लोग लिखे हैं उसी से अश्विनी नक्षत्र को प्रारंभ करना है। अश्विनी, भरणी एवं कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर्ष। ऐसे 8 तार योगिनी के नीचे 8 प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ अष्टयोगिनी में हम लोगों को सभी को पता है मंगला, पिंगला, धन्या, भ्रामरी, भद्रिका तथा। तो एक टेबल में एक लाइन खींचने के बाद ये आद्रा, चित्रा, श्रवणा नक्षत्र में किसका योगिनी होता है ना मंगला योगिनी होता है। एवं पुनर्वसु, स्वाति, धनिष्ठा योगिनी में पिंगला योगिनी। पुष्या यदि जन्म नक्षत्र पुष्या हो व विशाखा हो व शतभिषा हो तभी धान्या योगिनी हो जाता है। तो धान्या के बाद वाला भ्रामरी जो भ्रामरी योगिनी में आश्लेषा, अनुराधा, पूर्वाभाद्रपदा, अश्विनी नक्षत्र 4 नक्षत्र होते हैं। इसके बाद वाले सारे में 3 में तो भ्रामरी में एवं भद्रिका में
एवं उल्का में 4-4 नक्षत्र होते हैं। उसके बाद उल्का के बाद सिद्धा एवं संकटा, संकटा योगिनी में 3-3 नक्षत्र होते हैं। इसी प्रकार आप लोग पूरा नक्षत्रों की जो सारणी के हिसाब से बना सकते हैं। एवं इन योगिनियों का जो दशावर्ष है, ये तो योगिनियों की दशा का ज्ञान हो गया, है ना। उसके बाद योगिनियों के दशेश भी विचार किया जाता है, दशा का अधिपति। जैसे मंगला योगिनी का जो अधिपति है वो चंद्रमा है, पिंगला का सूर्य है। ये नाम के अनुसार इसका फल भी है एवं इसका प्रभाव भी रहता है। एवं धान्य योगिनी का गुरु, भ्रामरी का भौम अधिपति रहती है। भद्रिका शुभ योगिनी है, उसका स्वामी बुध है। एवं इसके बाद उल्का योगिनी अशुभत्व है, उसका अधिपति शनि है। सिद्धा योगिनी शुभत्व योगिनी है, अधिपति शुक्र है। उसके बाद नेक्स्ट राहु एवं केतु संकटा योगिनी के अधिपति है। इसी प्रकार 9 ग्रह 8 योगिनियों के अधिपति का विचार किया जाता है। एवं उसका वर्ष ज्ञान करने के लिए बताते हैं, एक प्रथम वर्ष मतलब एक ही वर्ष मंगला योगिनी का विचार किया जाता है, 2 वर्ष पिंगला योगिनी का, एवं 3 वर्ष धान्या का, 4 क्रम से ही इसका वर्षात्मक विचार किया जाता है, 5 इसी प्रकार 6, 7 एवं अंतिम में 8 संकटा योगिनी जो है वो 8 वर्ष तक रहता है। सबसे अधिक जो वर्ष प्रमाण है वो संकटा योगिनी का है। ये क्रम से ही वर्षात्मक विचार किया गया है। इस संदर्भ में आप जन्मपत्र दीपक में एक श्लोक प्राप्त करेंगे। श्लोक याद होने से दीर्घकाल तक वो रहता है। वह श्लोक आप लोग नोट कर लीजिए। जन्मभम त्रियुतम तष्टम मष्टभीः शेषतो दशा। जन्मभम त्रियुतम तष्टमष्टभीः शेषतो दशा। मंगलाद्या अब्द वृद्ध्या मंगलाद्या अब्द वृद्ध्या संकटा अष्टौ समा मता। आशा आसामीशाः 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 क्रमात् चंद्र दशा के अधिपति का विचार यहाँ कर रहे हैं। क्रमात् चंद्र भान्वी इज्य बृहस्पति कुज कुज मंगल चंद्रजाहा मतलब चंद्रपुत्र बुध है। मंदा आस्फुजिच, यहाँ खंडाकार होना चाहिए, खंडाकार का नहीं आ रहा है, मैं 2 लिख देता हूं, आप लोग खंडाकार इसको लिख दीजिए। आस्फुजित संहिकेय केया विज्ञेया हौरिकोत कोत्तमैहि। इसमें जन्मभम मतलब जन्म नक्षत्र, जन्मभम त्रियुतम जन्म नक्षत्र की संख्या जो है उसमें 3 जोड़ देना है। एवं तष्टमष्टभीः, तष्टम इत्युक्ते भाग देना है। किसमें भाग देना है ना, अष्टभीः मतलब 8 से भाग देना है। शेषतो दशा, तो
जन्म नक्षत्र संख्या को 3 में जोड़ के 8 भाग देने से जो शेष होगा वही दशा होगा। जैसे हम लोगों को विशाखा नक्षत्र, गत नक्षत्र एवं जन्म नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र पूर्व उदाहरण में हम लोग प्राप्त किए थे। उसमें जन्म नक्षत्र की जो संख्या है वो 17 है। 17 में हम लोग 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 3 जोड़ेंगे तो 17 प्लस 3 आपको 20 प्राप्त होगा। और 20 को आप किस में भाग देंगे ना? 8 में भाग दे दीजिए। 8 में भाग देने से 8 दूने 16 और भाग शेष जो बचेगा, भागफल होगा 2 एवं उसका रिमाइंडर जो भाग शेष होगा वो कितना हो जाएगा? 20 में से 16 घटा देंगे तो भाग शेष 4 बच जाएगा। तो यह भाग शेष 4 होने के कारण आप इस 4 से कौन से दशा होगी? मंगला, पिंगला, धन्या, भ्रामरी। अनुराधा नक्षत्र में जन्म होने के कारण दशा कितना हो गया? दशा कौन सा हो गया ना? भ्रामरी हो गया। तो इससे हम लोगों को पता चला शिशु का जन्म भ्रामरी दशा में हुआ है। भ्रामरी दशा वर्ष में हम लोग क्या करेंगे? अंतरदशा व दशा का भुक्त एवं भोग्य भी निकालेंगे। निकाल सकते हैं ना? जैसे विंशोत्तरी दशा का साधन किए हैं, कृष्ण आचार्य जी ग्रुप में भी भेजे हैं, वो सही है। वैसे ही यहाँ दशा का भुक्त भोग्य भी निकालना है, विंशोत्तरी दशावत एवं। समझ रहे हैं? योगिनी दशा के भुक्त और भोग्य वर्षादि को भी विंशोत्तरी दशा साधन की जैसे भुक्त भोग्य निकालते हैं, दशा वर्ष को किसमें गुणा करके ना? भयात में गुणा करके भभोग में भाग देने से भुक्त दशा प्राप्त होगा। एवं संपूर्ण दशामान से भुक्त दशा को घटा देंगे तो भोग्य दशा प्राप्त होगा। उसी प्रक्रिया से भी यहाँ भी आपको भुक्त भोग्य साधन करना चाहिए। जैसे यहाँ भ्रामरी योगिनी का जो दशावर्ष भ्रामरी योगिनी दशा का स्वामी हो गया मंगल, एवं इसमें दशा वर्ष जो प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ ना? 4 प्राप्त हुआ। आप लोगों को भयात का मान पता है एवं भवोग का मान पता है। भयात कितना है? हरिओम कृष्ण। भयात वर्ष कितना हुआ? 132। फलात्मक भयात कृष्णा आचार्य जी, फलात्मक भयात जो है वो कितना हम लोग लिए थे? अनुराधा नक्षत्र का 132 लिए थे। और फलात्मक भभोग जो था, भभोग कितना था? 4042 था। तो आप 132 को किस में गुणा करेंगे ना? 132 गुणे गुणा कर गुणे 4। 132 को 4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? एक तो 132 गुणे 4 528 एवं इसको भाग देना है किसमें? नच भाग देना है 4000, इसे भाग देते हैं नीचे लाके 528 भागा का चिन्ह लगा देते हैं। चार 4042 में भाग देंगे तो 528 को शून्य होगा। फिर से
ये शून्य क्या हो गया ना, वर्ष हो गया, ईयर हो गया, वर्ष हो गया। उसके बाद जो शेष आप इसमें शून्य घटा देंगे तो वही 528 होगी, इसीलिए इसमें गुणा कर लीजिए कितना ना, आप जानते हैं वर्ष के बाद मास, मास है तो 12 में गुणा करना है, तो 12 में गुणा करेंगे तो कितना होगा ना, 6036, 336। इसको फिर से आपको भाग देना है किसमें ना, वही 4042 में भाग देना है, 4042 में आप भाग दे दीजिए, आपको प्राप्त होगा कितना, 4042। एक प्राप्त होगा, एक बार जाएगा नहीं, एक बार जाएगा मतलब एक क्या हो जाएगी, महीना हो जाएगी। और इसको घटा देंगे तो 4042 को ये घटने से कितना प्राप्त होगा, हाँ 2213 से 4 जाएगा 94, ठीक है 2294। ये तो एक क्या हो गया, मंथ हो गया, मतलब मास हो गया। इसके बाद हमको क्या निकालना है, इतना दिन निकालना है, इसीलिए क्या करेंगे, इसको फिर से गुणा करेंगे किसमें, 30 में नहीं, 30 में गुणा कर लीजिए, 30 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 68,000, हाँ 68,820। इसको फिर से भाग देना है आपको, जैसे हम लोग निकाले थे किसका, विंशोत्तरी दशा का भुक्त भोग्य, वैसे ही करना है, इसमें कोई संदेह आप लोगों को नहीं करना चाहिए। तो इसको भी भाग दे देंगे किसमें ना, 4442 में, तो आपको 17 बार जाएगा, 17 दिन हो जाएगी, डे हो जाएगी, हाँ तो 0 वर्ष 1 महीना 17 दिन हो गया। तो इसी से आपका पूरा लगभग वो कट जाएगी आसपास में, तो 17 दिन मतलब योगिनी में भ्रामरी जो दशा वर्ष है उसका भुक्त है 0 वर्ष 1 महीना 17 दिन। इसको आप घटा देंगे तो किसमें ना, संपूर्ण दशा वर्ष से आपको क्या प्राप्त हो जाएगी ना, भोग्य दशा भी प्राप्त हो जाएगी। जैसे आप क्या कीजिए ना, जो भ्रामरी योगिनी है उसका दशा वर्ष जो है वो 4 है, तो 4 वर्ष 0 माह 0 दिन लिख लीजिए ऊपर, और उसमें घटा दीजिए कितना ना, 0 वर्ष एवं 1 माह एवं दिन कितना ना, 17 दिन, भुक्त को घटा दीजिए, घटा देने से भोग्य प्राप्त हो जाएगा। तो पहले तो आप इसमें 30 में से 17 घटेगी तो कितना हो जाएगी, 10 3 13, यहाँ 13 होगा। फिर से आप यहाँ बचा 11, 11 से 1 घटेगी तो 10 हो जाएगी, 10 माह हो गया। यहाँ बचा 3, 3 तो 0 3। इसका अर्थ है ना, भोग्य दशा जो प्राप्त हुआ हम लोगों को, कितना प्राप्त हुआ, भोग्य दशा वर्ष 3 वर्ष। जैसे हम लोग निकाले थे विंशोत्तरी का, वैसे ही इसका योगिनी का भी निकालना है। भोग्य दशा वर्ष हम लोगों को प्राप्त हो गया, किसका ना, भ्रामरी का। इसमें हम लोग डेट ऑफ बर्थ प्लस कर लेते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ कितना था, 20/11/2025। 2025 को लिख दिए, 25 को लिख दिए 3 के नीचे, और 11 को मास के नीचे, एवं 20 दिनांक को
दिन के नीचे लिख के हम लोग क्या किए, प्लस कर दिए, तो ये भ्रामरी योगिनी कितने समय तक चलेगी उसका पता चल जाएगा हम लोग को। इसके बाद भद्रिका, भद्रिका के बाद उल्का, उल्का के बाद सिद्धा, सिद्धा के बाद संकटा। इसी प्रकार आप दशावर्ष को जोड़ते चलेंगे तो बाकी दशाओं की ज्ञान, और दशा में अंतरदशा का ज्ञान का टेबल भी आपको ग्रुप में भेजा गया है। उसके बाद भी अंतरदशा की जो साधन की प्रक्रिया है उसको समझ लेते हैं। और श्लोक सबको समझ में आ गया होगा। श्लोक में क्या कहते हैं, ना जन्मभम त्रियुतम तष्टम अष्टभी शेषतो दशा। जन्म नक्षत्र में आप ऐसे टेबल बना के ज्ञान कर सकते हैं, अथवा जन्म नक्षत्र में 3 जोड़ दीजिए एवं उसको 8 में भाग दे दीजिए। जो भाग शेष रहेगी उससे आपको दशा एवं दशावर्ष का ज्ञान करना है, और विंशोत्तरी दशा के अनुसार उसका भुक्त भोग्य निकालना है। उसके बाद कहते हैं मंगलाद्या अब्द वृद्ध्या संकटा अष्टौ क्षमा मता। मंगलादि से अब्द का, वर्ष का वृद्धि होता है। जैसे मंगला जो योगिनी है उसका दशा वर्ष 1 है, और पिंगला का 2, धन्या का 3, भ्रामरी का 4, भद्रिका का 5, उल्का का 6, सिद्धा का 7, संकटा का 8। अष्टो क्षमा, समा का अर्थ वर्ष होता है, अब्द का अर्थ भी वर्ष है। मंगलादि से अब्द वृद्धि होके संकटा तक होती है, और अष्टो संकटा योगिनी का अष्टवर्ष ये मत है। आशा मीशाहा क्रमात्, आशा आशा मीशाहा, मीशाहा अधिपाहा, मीशाहा काहा न अधिपाहा, ईशाहा, ईशाहा ईश्वराः। आसाम क्रमात्, आशाम दशानाम, इस दशा मंगला पिंगला धन्या भ्रामरी भद्रिका तथा उल्का सिद्धा संकटा च अष्टयोगिन्यः परिकृतिताः। इन सभी दशाओं के जो ईशा है, अधिपति है, वो क्रम से होते हैं। चंद्र क्रमात् चंद्र, भान्वी, भान्वी मतलब भानु सूर्य, भानु इज्य, इज्य बृहस्पति गुरु, कुज कुज मंगल भौम, चंद्रजाहा बुध, मंद शनि, आस्फुजित मतलब शुक्र होता है, आस्फुजित शुक्र का अन्य नाम है। साहिकेया, साहिकेया राहु एवं केतु संकटा योगिनी के अधिपति है। विज्ञेया हरिकोत्तमे ही, दैवज्ञ ही हरिकोत्तमे ही एतद विज्ञेया, ये योगिनी दशा की क्रम है। उसके बाद अंतरदशा साधन की भी प्रक्रिया आपको भी समझ लेना चाहिए। अंतरदशा साधन की प्रक्रिया में जैसे हम लोग दशा दशा हता कार्या दशभिर्भागमा हरेत महा हम लोग पढ़ रहे थे, इसी प्रकार यहाँ आप दशा दशा हता कार्या शिव नेत्र विभाजिता, उसको समझना है। शिव नेत्र मतलब शिव के नेत्र, नेत्र कितने होते हैं ना, 3 होते हैं। तो महादशा वर्ष को अंतरदशा वर्ष में गुणा करके 3 में भाग देने से आपको लब्धि जो आती है वो अंतरदशा प्राप्त होता है। समझ रहे हैं? श्लोक लिख लीजिए, कम से कम आपको याद रहेगी क्या ना, दशा दशा हता कार्या शिव नेत्र याद कर सकते हैं। जिसको, जिसके पास जन्मपत्र दीपक है वो भी इस श्लोक को नोट वहीं से भी कर सकते हैं। शिव नेत्र विभाजिता लब्धम मासादिकम ज्ञेयम योगी योगिन्या मंतरम स्फुटम। योगिनी दशा के अंतरदशा साधन करने के लिए भी इसी प्रकार आप लोग कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे जो दशा भ्रामरी का प्राप्त हुआ, भ्रामरी दशा में प्रत्येक ग्रहों योगिनी का अंतरदशा भी आप निकाल सकते हैं। भ्रामरी दशा वर्ष जो है वो 4 है, आप 4 को 4 में गुणा करेंगे तो 4 चौका 16, उसको 3 में भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 16 को 3 में भाग देने से कितना होगा? हाँ, 3 पंचे 15, जो भागफल होगी 5 होगी, और भाग शेष कितना होगा? 1 बचेगा। 1 को आप 30 में गुणा कर देंगे
जो 5 प्राप्त हुआ वो मास हो गया ना। हरिओम, यहाँ हो गया। तो यहाँ मैं एक टेबल सारणी भेजा था आप लोगों के पास। हाँ हाँ, विंशोत्तरी का भी सारणी उसमें था, एवं योगिनी का भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो एक वर्ष फिर से 30 को भाग देंगे तो 3 होगी ना, तो अंतरदशा एक वर्ष कितना महीना हो जाएगी? एक सॉरी 5 मास कितना दिन हो जाएगी? 10 दिन हो जाएगी। समझ गए बात को? तो भ्रामरी में भ्रामरी का जो अंतरदशा है, भ्रामरी योगिनी में भ्रामरी का अंतरदशा 3 वर्ष, 5 वर्ष 5 मास, दिन कितना हो जाएगी? 10 दिन हो जाएगी। इसी प्रकार भ्रामरी में आपको क्या निकालना है? भद्रिका का भी निकालना है। तो भद्रिका का निकालेंगे तो 4 को किस में गुणा करेंगे? 5 में गुणा करेंगे, क्योंकि भ्रामरी दशा जो है वो 4 वर्ष का है। ठीक है, भ्रामरी में आपको भद्रिका निकालना है तो 4 इंटू 5, 5 का 20 हो जाएगी। 20 को आप 3 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 6 तिया 18, तो 6 भागफल हो जाएगा 6। 6 मतलब 6 क्या हो जाएगी? महीना हो जाएगी नहीं? एवं उसमें जब 6 मास हो गया, जो शेष बचा, शेष कितना बचा? 2 बचा। 2 को आप किस में गुणा करेंगे? 30 में, क्योंकि 30 दिन होते हैं। 30 में गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगी, और 60 को 3 में भाग देंगे तो कितना होगा? 20 हो जाएगी। तो 20 क्या हो गया? दिन हो गया। 6 माह 20 दिन करके दिखाना है क्या? हाँ, आसान है। इसी प्रकार आप प्रत्येक दशा में एक एक का अंतर दशा निकाल के बना सकते हैं। तो योगिनी की जो यहाँ मैं ग्रुप में भेजा था उस पीडीएफ को देखिए। योगिनी का यहाँ लिखा हुआ है क्या? इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो जाके दिखा सकते हैं। हाँ, रोटेशन इसमें देखिए, जन्मर्क्षम त्रियुतम भक्तम अष्टभिः शेषतः क्रमात् मंगलाद्या संकटांतम वर्षवृद्ध्या दशा स्मृता ततो विंशोत्तरी दशा भुक्त भोग्य वर्षानयनम कार्यम। ये तो समझ लिया हम लोग। मंगला ह्रीम मंगले मंगलायै स्वाहा। पिंगला, पिंगला में ओम ग्लौं पिंगले वैरिकारिणी प्रसीद फट स्वाहा। धान्या में ओम श्रीम धनदे धनदायै स्वाहा। भ्रामरी में ओम भ्रामरी जगतामधीश्वरी क्लीं स्वाहा। भद्रिका में ओम भद्रिके भद्रम देहि अभद्रम नाशय स्वाहा। उल्का में उल्के ममरोगम नाशय जृंभय स्वाहा। सिद्धा में ओम ह्रीं सिद्धे में सर्व मानसम साधय स्वाहा। संकटा में ओम ह्रीं संकटे मम रोगम नाशय स्वाहा। इस प्रकार इस मंत्र को जो योगिनी प्रचलित है, जिस योगिनी के दशा में हम शिशु का जन्म है, उस महादशा में हम लोग जब जन्म कुंडली बना रहे हैं, जिस महादशा में शिशु का जन्म है और जितने तक वह योगिनी रहने वाला है, जैसे भ्रामरी हम लोगों को प्राप्त हुआ 3 वर्ष कितना महीना? 3 वर्ष 10 महीना 13 दिन तक आप लोग उसके माता को लिखें ये मंत्र जाप करने के लिए। इससे बड़ा शिशु का बालारिष्ट भी खंडन होगा। ये योगिनी का प्रभाव है। एवं उस क्रम के अनुसार इतने वर्ष तक माता को इस मंत्र को जाप करने के लिए लिख लीजिए।
जैसे ये भ्रामरी में ओम भ्रामरी जगतामधीश्वरी क्लिंग स्वाहा को जाप करने के लिए। उसके बाद 3 वर्ष के बाद बालारिष्ट में पितृ अरिष्ट होता है। चतुर्थ वर्ष के बाद पितृ अरिष्ट होता है। भद्रिका योगिनी में पिता को जाप करने के लिए कहिए, ओम भद्रिके भद्रम देहि अभद्रम नाशय स्वाहा। इसी प्रकार आप क्रम से भी जाप करने की प्रक्रिया को लिख सकते हैं जन्म कुंडली के फलादेश में। अथवा किसी के महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, विंशोत्तरी के हिसाब से यदि अशुभत्व चल रहा हो, सोच लीजिए किसी का शनि महादशा में, मार्केश के अंतरदशा में बहुत सारे शारीरिक रोगाग्रस्त है एवं योगिनी भी संकटा योगिनी चल रहा है, तो विंशोत्तरी में भी अशुभत्व, योगिनी में भी अशुभत्व, उस कारण वो बार बार रोगाक्रांत व कई सारे परेशानियों से पीड़ित है। उस समय आप योगिनी का प्रतिकार के लिए भी वहां मंत्र को दे सकते हैं ध्यान पूर्वक। तो योगिनी का प्रभुत्व विंशोत्तरी दशा गणना क्रम के साथ साथ एवं जहां अष्टोत्तरी प्रचलित है, जैसे पंजाब इत्यादि प्रांत में अष्टोत्तरी दशा का महत्व होता है, वहां विंशोत्तरी प्रचलित नहीं है। दक्षिण भारत में भी किसी किसी स्थान में अष्टोत्तरी दशा का प्रचलित है। तो जहां अष्टोत्तरी है वो अष्टोत्तरी के साथ योगिनी दशा को ले, जहां विंशोत्तरी दशा प्रचलित है वहां विंशोत्तरी दशा के साथ योगिनी दशा को लेके फलादेश में हम लोग बता सकते हैं। क्योंकि फलादेश की प्रक्रिया गोचर कुंडली, जन्म कुंडली, वर्ष कुंडली से आधारित होता है। इसी कारण हम लोगों को योगिनी दशा का महत्व सबसे अधिक है विंशोत्तरी के साथ साथ, और उसको